हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों लो भाई, अक्टूबर भी निकल गया। बहुत बड़े क्रिएटर जो मतलब यूट्यूब पे अब देख लो 100% में से 100% में से कम 70-80% ये बोल रहे थे कि भाई जो आपकी वैकेंसी है यूपी पुलिस की, जो नई वैकेंसी है वो आपकी अक्टूबर में आएगी। सब बोल रहे थे अक्टूबर में आपकी वैकेंसी 101% आ जाएगी। लेकिन मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि ये वैकेंसी अक्टूबर में नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अक्टूबर में वैकेंसी क्यों नहीं आई है और आपकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और कहीं भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबके सब जो क्रिएटर थे यूट्यूब पे, मतलब जितने भी टीचर थे, उन्होंने ये बोला था कि आपके जो अक्टूबर है, ठीक है, अक्टूबर 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 2023 में आपकी वैकेंसी 101% आ जाएगी। ठीक है, 101% आ जाएगी, 101% आ जाएगी। लेकिन अक्टूबर, आज कितनी तारीख है? आज पूरी 31 तारीख हो गई है। मतलब कि आज का पूरा दिन भी निकल जाएगा और वैकेंसी नहीं आ जाएगी। और कल को जो तारीख होगी वो 1 तारीख होगी, 1 नवंबर होगी। कहने का मतलब है पूरा अक्टूबर निकल गया और वैकेंसी नहीं आ गई और सब के सब गलत साबित हो गए, है ना। तो दोस्तों मैंने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था ये वैकेंसी अक्टूबर में नहीं आएगी, क्योंकि मैं पूरा श्योर था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक टॉपिक पे वीडियो बनाई थी कि जो मतलब जो आयु में छूट है, ठीक है, आयु में जो छूट मिलेगी, ठीक है, आयु में जो छूट मिलेगी वो आपका 22 नवंबर, ठीक है, नवंबर 22 नवंबर 2023 को भाई तुम्हारा सुनवाई होगी कि आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जब मामला था वो हाई कोर्ट में पहुंच गया है और सबने जो बिजनौर के ही वो लड़के थे मेरे शहर के, उन्होंने उन्होंने वो इस पे केस कर दिया है कि आयु में छूट मिलनी चाहिए 5 साल तक की या 3 साल तक की। तो जो उसकी सुनवाई है वो 22 तारीख को होगी। इसलिए मुझे पता था कि भाई वैकेंसी तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि अगर इसमें छूट मिलेगी, ठीक है, इसमें छूट मिलेगी तब भी ये 22 तारीख के बाद ही वैकेंसी आएगी, और इसमें छूट भी नहीं मिलेगी तब भी ये 22 तारीख के बाद आएगी। तो ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब बोल रहे थे कि भाई जो 22 तारीख को छूट का वो पता चलता रहेगा लेकिन नोटिफिकेशन आ जाएगा। भाई ऐसे कैसे हो सकता है बताओ? क्योंकि भाई जब तक छूट नहीं मिलेगी, अगर 3 साल की छूट मिलेगी तो उसमें मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं वो? तभी तो फॉर्म निकलेंगे कि हाँ भाई नवंबर में पता चल जाएगा, 22 नवंबर को, हाँ छूट मिलेगी कितने साल की, 3 साल की या 5 साल की छूट मिलेगी। तो भाई उसके अकॉर्डिंग ही ये फॉर्म भरवाएंगे कि क्या नाम उसका, कि जिसको मतलब एज रिलैक्सेशन मिल रहा है वो फॉर्म भर सकता है। उसमें एक ऑप्शन आता है एज रिलैक्सेशन का सबको, क्योंकि ओबीसी एससी जनरल सबके लिए वो छूट मिलेगी। तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि हाँ भाई जिसको एज रिलैक्सेशन चाहिए वो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन जब तक हमें एज रिलैक्सेशन का ही पता नहीं चलेगा कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि भाई सब बोल रहे थे कि अक्टूबर में आपकी वैकेंसी आएगी, लेकिन नहीं आई वैकेंसी। और दूसरी बात हम करते हैं कि 22 नवंबर के बाद ही ये वैकेंसी आएगी। क्यों? क्योंकि 22 नवंबर के बाद ही पता चलेगा हमें छूट मिलेगी 101%, ये 22 नवंबर के बाद ही आएगी। अब आप बोलोगे कि एक न्यूज निकल के आ रही है कि आपके जो दिसंबर मंथ में आपकी भर्ती की प्रक्रिया, मतलब नोटिफिकेशन दिसंबर में आने की संभावना है। भाई अब दिसंबर तक पहुंचा दिया उन्होंने। मतलब जो न्यूज वाले हैं, ठीक है, जो न्यूज वाले हैं उन्होंने ये न्यूज निकाली है उसमें कि आपकी जो भर्ती है वो दिसंबर तक आ सकती है। भाई हम कैसे यकीन कर ले कि जब से हम 2 साल से इन न्यूज वालों की बात सुन रहे हैं कि जुलाई में वैकेंसी आएगी, अगस्त में वैकेंसी आएगी, 2023 में आएगी, 2022 में आएगी, लेकिन अब तक वैकेंसी नहीं आई है। तो दोस्तों उन्होंने बोला है दिसंबर तक आपकी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। तो हम कैसे यकीन कर लें उनकी बात पे? तो भाई अब यकीन रहा ही नहीं है। चाहे वो ये भी बात निकाल देंगे ना कि आपका
आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ गया, हमें उनकी बात पे तब भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वे सबके सब झूठे साबित हो गए। क्योंकि 3 साल से हम वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, कभी हिंदुस्तान में, कभी तुम्हारे आज तक में, कभी तुम्हारा एबीपी न्यूज़ पे, तुम्हारी सब अखबारों में भर्ती निकलती है, लेकिन वो अखबारों तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन हमें भर्ती देखने को नहीं मिलती है। तो हम भाई किसी पे यकीन नहीं कर सकते, लेकिन हम तो भाई, मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि हमें एग्जैक्ट जो डेट है वो दे दी गई है, 22 नवंबर 2023 को हमें पता चलेगा कि क्या नाम उसका आयु में छूट मिलेगी। तो भाई 22 नवंबर के बाद ही आप यकीन कर सकते हो कि 22 नवंबर के बाद ही आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि 22 नवंबर के बाद ही, अगर 22 नवंबर के बाद ही पता चलेगा तो आप मान सकते हो 8 दिन वह रहे, ठीक है। 8 दिन वह रहे तुम्हारे नवंबर के, ठीक है। 8 दिन नवंबर के रहे तो आपका, अगर 8 दिन के अंदर अंदर आपकी वैकेंसी आ जाएगी, इसका मतलब आपकी नवंबर में ही वैकेंसी आएगी, ठीक है। वैकेंसी नवंबर में ही आएगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना, वैकेंसी नवंबर में आएगी और 22 नवंबर के बाद ही वैकेंसी आएगी। दिसंबर में नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी ये काम कराना है, तो इसलिए ये रुके हुए है कि नवंबर में हमें पता चल जाएगा कि वैकेंसी, नवंबर में हमें ये पता चलेगा कि छूट देनी है या नहीं देनी है, बस ये पता चल जाएगा। उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद वो नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो बस आप ये ध्यान रख लेना, 25 नवंबर, ठीक है। 25 नवंबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये आप याद रख लेना। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेट मैंने बताई है, इस पे आप ध्यान रख लेना। बस आपको इतना इंतजार करना है, आपका नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा। तो आयु में छूट मिलेगी, आयु में छूट मैं आपको बताऊं कम से कम 3 साल तक की, तो आप मान के चलिए 3 साल की छूट 100% मिलेगी, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है, इलाहाबाद में, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लेना। अक्टूबर भी निकल गया, सबके सब गलत साबित हो गए हैं कि तुम्हारा भाई अक्टूबर में वैकेंसी आएगी, अक्टूबर भी निकल गया, अब बचा है नवंबर। नवंबर में भाई, 22 नवंबर से पहले तो आ नहीं सकती, 22 नवंबर के बाद ही आ सकती है, और उसके 3 दिन बाद या 4 दिन बाद वो नोटिफिकेशन निकाल दे और हमारा नवंबर में वैकेंसी आ जाएगी। आप इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। दिसंबर तक नहीं पहुंचेगी, दिसंबर बहुत दूर हो जाएगा फिर, क्योंकि जल्दी से जल्दी कर रहे हैं और इलेक्शन तक उन्हें अपना एग्जाम भी कराना है उससे पहले, इसलिए वो 1-2 दिन में, नवंबर से 1-2 दिन बाद में ये वैकेंसी नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो बस इतना है, तुम्हारा जो नोटिफिकेशन है 25 नवंबर तक आप इंतजार कर लीजिए। 25 नवंबर को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ये 100% मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप इतना ध्यान रख लें, क्योंकि मैं अपने तरीके से, अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि 22 नवंबर को हमें ये पता चल जाएगा कि आयु में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि आयु में छूट देनी है नहीं देनी है, तो हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो बस इसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि 25 नवंबर तक आप मान के चलिए कि आपका जो वैकेंसी है वो 100% आ जाएगी। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है, इतना आपको वेट करना है। तो दोस्तों इतना ही कुछ था वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।